हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनके आज हम अपना जो ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर है उसको हम करेंगे। ठीक है, जो हमारा 18 नवंबर 2018 को आया था। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है। कालका विधानसभा क्षेत्र डैश जिले के अंतर्गत आती है। तो कालका जो विधानसभा क्षेत्र है वो आपके पंचकुला जिले के अंतर्गत आती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डैश नदी सप्त सिंध प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियाँ थी, जिसमें सिंधु व उसकी 5 सहायक नदियाँ वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी चेनाब, परुष्णी रावी, स्तोद्री सतलज, विपाशा व्यास तथा सरस्वती थी। सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती थी। सप्त सिंधु या सिंधु प्रदेश भारत का उत्तर पश्चिमी भाग था। इसे आर्यों का आदि देश कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने डैश वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की। तो कब की थी? 2006 को। कब की थी वन नीति विकसित? 2006 को। ठीक है, अभी चलते हैं 4 क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन में क्या दिया है? पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो पिंजौर गार्डन को और किस नाम से जानते हैं? यादवेंद्र गार्डन। किससे? यादवेंद्र गार्डन। बी क्वेश्चन, देखो बी ऑप्शन राइट है। पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। पिंजौर गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित है। ये कब बना था? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, खूबसूरत मुगल गार्डन है। पिंजौर गार्डन कौशल्या और झज्जर नदी के पास है। और पिंजौर गार्डन को और क्या कहते हैं? उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए 5th क्वेश्चन। हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। क्या है? मृदा अपरदन। हरियाणा में मृदा अपरदन मुख्य मृदा समस्या है। ठीक है, अभी देखिए 6th क्वेश्चन। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। वे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। सही है। उनका स्थानीय नाम सोस है। सही है। ये एक अंध प्रजाति है। ये भी सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन देखिए, डैश ने कहा, किसने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? तो किसने बोला था? डॉक्टर HR गुप्ता ने। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यन का घर कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को हरिधान्य का कहा है। सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणे के रूप में हुआ है। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखो। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। तो सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण यूज होता है। नेक्स्ट, अभी देखिए 9 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? शांति के लिए योग। 10 क्वेश्चन। प्रति अम्लों का एक घटक है। कौन सा है? NaHCO3 प्रति अम्लों का एक घटक है। ठीक है, सी ऑप्शन अपना
राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का एक कार्बनिक यौगिक है। NaHCO3 को मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और बेकिंग सोडा निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। 11 क्वेश्चन देखिए, वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है? तो वनों का विकास और देखभाल वन कृषि के अंतर्गत किया जाता है। 12 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। तो किस पर? सांची स्तूप पर नहीं पाए गए। 13 क्वेश्चन देखिए, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का क्या अर्थ है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है, क्या अर्थ है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है? क्यूब। 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 7 का क्यूब। 220 किसी का क्यूब नहीं होता है ना। तो सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो किसका? भरत की। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन। ये भरत के नाम पर ही अपने देश का नाम भारत पड़ा था। ये भी बात ध्यान रखने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में समस्तुति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? तो मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सी समिति बनाई गई थी? सरवण सिंह समिति। कौन सी? सरवण सिंह समिति। और देखो, सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अभी देखो 17 क्वेश्चन में समीकरण दी हुई है, ये हल करनी है। तो कैसे करेंगे? डी किसके इक्वल होता है? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? 4a²। तो कितना होगा? 4a² का 16a की पावर 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? -16a की पावर 4 प्लस 16b की पावर 4। ये सेम है, कट गया। तो क्या बचा? 16b की पावर 4। इसका क्यूब रूट हटेगा, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या होगा? देखो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 4 है ना, 4। b4 का b²। ये d की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है? x = -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो पुट कर दो। -b कितना है? 4a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4b का स्क्वायर अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है? 4। अब देखो 4a² प्लस 4b², 4 कॉमन निकाल लिया तो a² प्लस माइनस b² अपॉन में 8। 4 2 जा 8। तो क्या बचा? a² माइनस b² अपॉन 2, a² प्लस b² अपॉन 2। यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है, समझ गए होगे सभी। अभी देखिए 18 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ से पाया गया है? कुनाल से। कहाँ? कुनाल, फतेहाबाद में। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं और 6000 साल पूर्व का है। और कुनाल में 24 कैरेट सोने व चांदी के मुकुट भी मिले हैं। ठीक है, अभी देखिए 19 क्वेश्चन, संविधान के इन प्रावधानों में कौन सा भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उद्घाटन करती है? तो कौन करती है? प्रस्तावना करती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी करते हैं। मौलिक कर्तव्य ये भी करते हैं।
तो तीनों ही क्या अपने सही है। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? सी ऑप्शन। क्या? सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 20 क्वेश्चन में क्या दिया है, किस वर्ष के दौरान सच्चर सूत्र शुरू किया था। तो कब आया था सच्चर फॉर्मूला? 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में पंजाबी बढ़ाने का विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप इस समस्या के समाधान हेतु एक फॉर्मूला बनाया गया जिसे सच्चर फॉर्मूला कहा गया। 21 क्वेश्चन देखिए, यस का कूट। देखो y कितने पे आता है? 25 पर, e 5 पर, s 19 पर। 25 और 5 30, 30 और 19 ऐड करेंगे तो 49। n कितने पर? 14 पर, y o 15 पर। ऐड कर दो, 4 5 9 और 1 और 1 2, कितना आ गया? 29। यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? सही हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखते हैं 22 क्वेश्चन। देखो 22 क्वेश्चन में क्या दिया है, समान लंबाइयों और समान व्यासों वाले समान पदार्थ से दो बने चालक तार पहले श्रृंखला में जोड़े जाते हैं और फिर वे उसी विभवांतर में एक परिपथ में समांतर में जोड़े जाते हैं। श्रृंखला में समानांतर संयोजनों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा, कितना होगा? 4:1। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखो, भारत के तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पश्चिमी तटीय मैदान आधे डूबे हुए तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। सही बात है। पश्चिमी तटीय मैदान पतनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है। ये गलत है। पूर्वी तटीय मैदान वृहद है और एक उभरते तट का एक उदाहरण है। सही है। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में एक अच्छे डेल्टा विकसित किए गए हैं। ये भी सही है। तो 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। अभी देखो 24 क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। ए बी है √21, ए सी है 9 और बी सी है 2√15। तो ए सी तो एंगल निकालना है बी कितने डिग्री का होगा। तो देखो अगर इनका एंगल ए सी के इक्वल आता है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा, है ना। तो चलो फिर ट्राई करके देखते हैं। √21 का स्क्वायर 21, 2√15 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर √15 का स्क्वायर 15, तो कितना आ गया 60 = 9 का स्क्वायर 81। 60 में 21 ऐड किए तो 81 = 81, ये तो इक्वल आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखो 25 क्वेश्चन। 2016 के दौरान हरियाणा देश के साथ विकास हेतु भ्रातर राज्य संबंध में प्रवेश हेतु राजी हुआ। कौन? दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है? निश्चित पूंजी, कार्यशील पूंजी, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश। तो ये तीनों होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 27 क्वेश्चन में दो समीकरण दी हुई है, इनको सोल्व करना है। तो x + y = 3। तो देखो 3/1, इसमें a की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए -a/y की वैल्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 = -a, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो -3 = ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -3। इजी था ना।
अभी देखो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। 29 क्वेश्चन देखिए। कोट 12, कोट 38, कोट 52, कोट 60, कोट 78 का मान क्या होगा? तो करें इस क्वेश्चन को। चलो फिर करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जो हमारी 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री थी उस पर बेस्ड है। तो देखो एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को, तभी ये क्या है समझ आएगा। ठीक है, देखो ये सोल्व करना हमें। कोट 12 ऐसे की ऐसे रखेंगे, कोट 38 ऐसे की ऐसे रख लेंगे, कोट 78, कोट 60 और कोट 52 रह गया। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 पुट करती। ठीक है, कोट 12 को क्या लिख सकती हूँ मैं? कोट 90 - 78 और कोट 38 को कोट 90 - 52। ठीक है, और एज इट इज बाकी का। तो देखो कोट 90 - 78 हो गया 1078 के बराबर। कोट 90 - 52 बराबर होगा 1052 के बराबर। उस साइड क्या है? कोट 52, कोट 78 और कोट 60 की वैल्यू 1/√3। अब आपको एक बात पता होगी क्या, कि जो हमारे tan थीटा होता है वो अपोजिट होता है कोट के, होता है। तो क्या होगा इसमें? tan 73 से कोट 73 कट जाएगा, tan 52 से कोट 52 कट जाएगा। कितना बचेगा? 1/√3। तो यही क्या होगा? अपना फाइनल आंसर होगा। समझ गए? अभी नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। मजलिस उलनिशा डैश द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया था? अल्ताफ हुसैन अली के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके साथ उनकी कुछ रचनाएं कौन सी है? मुज़्दम ए हाली, यादगार ए हाली, हयात ए हाली, हयात जावेद। ठीक है, तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो समझ आ गए होंगे सभी को। तो आज हम इतने ही 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो फिर अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।